दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध कविता क्या है कि इस पाँचवें भाग में मैंने इसके दो अन्य टॉपिक काव्य और व्यवहार और मनुष्यता की उच्च भूमि को शामिल किया है। पहले हम इसका पाठ करेंगे और बाद में इसे समझेंगे कि इसमें शुक्ल जी ने क्या कहा है। तो आइए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, जिसका शीर्षक है काव्य और व्यवहार। भावों या मनोविकारों के विवेचन में हम कह चुके हैं कि मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति भावात्मिका है। केवल तर्क, बुद्धि या विवेचना के बल से हम किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते। जहाँ जटिल बुद्धि व्यापार के अंदर किसी कर्म का अनुष्ठान देखा जाता है, वहाँ भी तह में कोई भाव या वासना छिपी रहती है। चाणक्य जिस समय अपनी नीति की सफलता के लिए किसी निष्ठुर व्यापार में प्रवृत्त दिखाई पड़ता है, उस समय वह दया, करुणा आदि सब मनोविकारों या भावों से परे दिखाई पड़ता है। पर थोड़ा अंतर्दृष्टि गड़ाकर देखने से कौटिल्य को नचाने वाली डोर का छोर भी अंतःकरण के रागात्मक खंड की ओर मिलेगा। प्रतिज्ञा पूर्ति की आनंद भावना और नंद वंश के प्रति क्रोध या बैर की वासना बारी बारी से उस डोर को हिलाती हुई मिलेगी। अर्वाचीन राष्ट्र नीति के गुरु घंटाल जिस समय अपनी किसी गहरी चाल से किसी देश की निरपराध जनता का सर्वनाश करते हैं, उस समय वे दया आदि दुर्बलताओं से निर्लिप्त केवल बुद्धि के कठपुतले दिखाई पड़ते हैं। पर उनके भीतर यदि छानबीन की जाए तो कभी अपने देशवासियों के सुख की उत्कंठा, कभी अन्य जाति के प्रति घोर विद्वेष, कभी अपनी जातीय श्रेष्ठता का नया या पुराना घमंड इशारे करता हुआ मिलेगा। बात यह है कि केवल इस बात को जानकर ही हम किसी काम को करने या ना करने के लिए तैयार नहीं होते कि यह काम अच्छा है या बुरा, लाभदायक है या हानिकारक। जब उसकी या उसके परिणाम की कोई ऐसी बात हमारी भावना में आती है जो आह्लाद, क्रोध, करुणा, भय, उत्कंठा आदि का संचार कर देती है, तभी हम उस काम को करने या ना करने के लिए उद्यत होते हैं। शुद्ध ज्ञान या विवेक में कर्म की उत्तेजना नहीं होती। कर्म प्रवृत्ति के लिए मन में कुछ वेग का आना आवश्यक है। यदि किसी जन समुदाय के बीच कहा जाए कि अमुक देश तुम्हारा इतना रुपया प्रतिवर्ष उठा ले जाता है, तो संभव है कि उस पर कुछ प्रभाव ना पड़े। पर यदि दारिद्र्य और अकाल का भीषण और करुण दृश्य दिखाया जाए, पेट की ज्वाला से जले हुए कंकाल कल्पना के सम्मुख रखे जाएं और भूख से तड़पते हुए बालक के पास बैठी हुई माता का आर्त क्रंदन सुनाया जाए, तो बहुत से लोग क्रोध और करुणा से व्याकुल हो उठेंगे और इस दशा को दूर करने का यदि उपाय नहीं तो संकल्प अवश्य करेंगे। पहले ढंग की बात कहना राजनीतिज्ञ या अर्थशास्त्री का काम है और पिछले प्रकार का दृश्य भावना में लाना कवि का। अतः यह धारणा कि कवि व्यवहार का बाधक है, उसके अनुशीलन से अकर्मण्यता आती है, ठीक नहीं। कविता तो भाव प्रसार द्वारा कर्मण्य के लिए कर्म क्षेत्र का और विस्तार कर देती है। उक्त धारणा का आधार यदि कुछ हो सकता है तो यह कि जो भावुक या सहृदय होते हैं अथवा काव्य के अनुशीलन से जिनके भाव प्रसार का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, उनकी वृत्तियाँ उतनी स्वार्थबद्ध नहीं रह सकती। कभी कभी वे दूसरों का जी दुखाने के डर से, आत्मगौरव या कुल गौरव या जाति गौरव के ध्यान से अथवा जीवन के किसी पक्ष की उत्कर्ष भावना में मग्न होकर अपने लाभ के कर्म में अतत्पर या उससे विरत देखे जाते हैं। अतः अर्थागम से हृष्ट स्वकार्य सादेत के अनुयायी, काशी के ज्योतिषी और कर्मकांडी कानपुर के बनिए और दलाल, कचहरियों के अमले और मुख्तार ऐसों को कार्य भ्रंशकारी, मूर्ख, निरे निठल्ले या खप्त उल हवास समझ सकते हैं, जिनकी भावना किसी बात के मार्मिक पक्ष का चित्रानुभव करने में तत्पर रहती है, जिनके भाव चराचर के बीच किसी को भी आलंबनोपयुक्त
रूप या दशा में पाते ही उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। वे सदा अपने लाभ के ध्यान से या स्वार्थ बुद्धि द्वारा ही परिचालित नहीं होते। उनकी यही विशेषता अर्थपरायणों को, अपने काम से काम रखने वालों को एक त्रुटि सी जान पड़ती है। कवि और भावुक हाथ पैर न हिलाते हों यह बात नहीं है, पर आर्थियों के निकट उनकी बहुत सी क्रियाओं का कोई अर्थ नहीं होता। आइए अब हम इसे संक्षेप में समझते हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि काव्य की उत्पत्ति भावों के व्यापार के फलस्वरूप होती है। यहाँ भी शुक्ल जी ने भावों को ही महत्व दिया है। उनका मानना है कि कोई मनुष्य यदि किसी कर्म के लिए प्रेरित होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई भावात्मक वेग अवश्य होता है, भले ही वह कितना भी निष्ठुर व्यक्ति हो। कुछ लोगों के द्वारा काव्य पर यह आरोप लगाया जाता है कि काव्य व्यवहार का बाधक होता है, यानी उसके अनुशीलन से अकर्मण्यता आती है। शुक्ल जी ने इसका खंडन करते हुए कहा है कि काव्य पर लगाए गए यह आरोप बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि कविता तो भाव प्रसार द्वारा कर्म क्षेत्र का और विस्तार करती है। जो व्यक्ति भावुक या सहृदय होते हैं या काव्य के अनुशीलन से जिनके भाव प्रसार का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, उनकी वृत्तियां स्वार्थ से मुक्त हो जाती हैं और वह लोक कल्याण की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। आइए अब हम इसके दूसरे टॉपिक मनुष्यता की उच्च भूमि पर आते हैं। मनुष्य की चेष्टाओं और कर्मकलाप से भावों का मूल संबंध निरूपित हो चुका है और यह भी दिखाया जा चुका है कि कविता इन भावों या मनोविकारों के क्षेत्र को विस्तृत करती हुई इनका प्रसार करती है। पशुत्व से मनुष्यत्व में जिस प्रकार अधिक ज्ञान प्रसार की विशेषता है, उसी प्रकार अधिक भाव प्रसार की भी। पशुओं के प्रेम की पहुँच प्रायः अपने जोड़े बच्चों या खिलाने पिलाने वालों तक ही होती है। इसी प्रकार उनका क्रोध भी अपने सताने वालों तक ही जाता है, स्ववर्ग या पशुमात्र को सताने वालों तक नहीं पहुंचता। पर मनुष्य में ज्ञान प्रसार के साथ भाव प्रसार भी क्रमशः बढ़ता गया है। अपने परिजनों, अपने संबंधियों, अपने पड़ोसियों, अपने देशवासियों, क्या मनुष्य मात्र और प्राणी मात्र तक से प्रेम करने भर को जगह उसके हृदय में बन गई है। मनुष्य की त्योरी मनुष्य को ही सताने वाले पर नहीं चढ़ती, गाय बैल और कुत्ते बिल्ली को सताने वाले पर भी चढ़ती है। पशु की वेदना देखकर भी उसके नेत्र सजल होते हैं। बंदर को शायद बंदरिया के मुंह में ही सौंदर्य दिखाई पड़ता होगा, पर मनुष्य, पशु पक्षी, फूल पत्ते और रेत पत्थर में भी सौंदर्य पाकर मुग्ध होता है। इस हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है, जिसकी उत्तेजना से हमारे जीवन में एक नया जीवन आ जाता है। हम सृष्टि के सौंदर्य को देखकर रसमग्न होने लगते हैं। कोई निष्ठुर कार्य हमें असह्य होने लगता है। हमें जान पड़ता है कि हमारा जीवन कई गुना बढ़कर सारे संसार में व्याप्त हो गया है। कवि वाणी के प्रसार से हम संसार के सुख दुख, आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप में अनुभव करते हैं। इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन खुलता है और मनुष्यता की उच्च भूमि की प्राप्ति होती है। किसी अर्थ पिशाच कृपण को देखिए, जिसने केवल अर्थ लोभ के वशीभूत होकर क्रोध, दया, श्रद्धा, भक्ति, आत्माभिमान आदि भावों को एकदम दबा दिया है और संसार के मार्मिक पक्ष से मुंह मोड़ लिया है। ना सृष्टि के किसी रूप माधुर्य को देख वह पैसों का हिसाब किताब भूल कभी मुग्ध होता है, ना किसी दीन दुखिया को देख कभी करुणा से द्रवीभूत होता है, ना कोई अपमान सूचक बात सुनकर क्रुद्ध या क्षुब्ध होता है। यदि उससे किसी लोमहर्षण अत्याचार की बात कही जाए तो वह मनुष्य धर्मानुसार क्रोध या घृणा प्रकट करने के स्थान पर रुखाई के साथ कहेगा कि जाने दो, हमसे क्या मतलब, चलो अपना काम देखें। यह महाभयानक मानसिक रोग है। इससे मनुष्य आधा मर जाता है। इसी प्रकार किसी महाक्रूर पुलिस कर्मचारी को जाकर देखिए, जिसका हृदय पत्थर के समान जड़ और कठोर हो गया है, जिसे दूसरे के दुख और क्लेश की भावना स्वप्न में भी नहीं होती है। ऐसों को सामने पाकर स्वभावतः
यह मन में आता है कि क्या इनकी भी कोई दवा है। इनकी दवा कविता है। कविता ही हृदय को प्रकृत दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। भाव योग की सबसे उच्च कक्षा पर पहुँचे हुए मनुष्य का जगत के साथ पूर्ण तादात्म्य हो जाता है। उसकी अलग भाव सत्ता नहीं रह जाती। उसका हृदय विश्व हृदय हो जाता है। उसकी अश्रुधारा में जगत की अश्रुधारा का, उसके हास विलास में जगत के आनंद नृत्य का, उसे गर्जन तर्जन में जगत के गर्जन तर्जन का आभास मिलता है। इसमें शुक्ल जी कह रहे हैं कि पशु की अपेक्षा मनुष्य में ज्ञान प्रसार और भाव प्रसार अधिक होता है, और जब उसके जीवन में काव्य का समावेश होता है तब यह प्रक्रिया और अधिक बढ़ जाती है और मनुष्यता अपनी उच्च भूमि पर पहुंच जाती है। लेकिन कुछ मनुष्य अर्थलोभ के वशीभूत हो जाते हैं और वह अपने सभी भावों को दबाकर मार्मिक पक्षों से मुंह मोड़ लेते हैं। इससे वह मनुष्य लगभग आधा मर जाता है। शुक्ल जी का मानना है कि काव्य ऐसे लोगों के लिए एक दवा के रूप में कार्य करता है। यह उनके हृदय को प्रकृत दशा में ले जाता है और भाव योग की सबसे उच्च कक्षा पर पहुंचकर मनुष्य का जगत के साथ पूर्ण तादात्म्य में हो जाता है। आज हमने इस निबंध के 2 खंडों को पढ़ा। इसके बाकी के खंड हम अगले भाग में लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।